जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाला है क्लास 9 हिंदी का चैप्टर नंबर 5 जो कि है हमारा प्रेमचंद के फटे जूते, जिसको लिखा है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो हरिशंकर परसाई ने। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। इसका अगर शॉर्ट यानी ऑब्जेक्टिव MCQ चाहिए तो वो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। इससे पहले का चैप्टर हमने बता दिया है, चाहे उसका लॉन्ग हो या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप हो, आप देख सकते हो जाकर चैनल पर सब कुछ मिल जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें लॉन्ग वीडियो समझते हैं, यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा कि हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं। यहाँ पर समझना है, हरिशंकर परसाई जो होते हैं, यहाँ पर लेखक जो होते हैं वो प्रेमचंद के बारे में यहाँ पर कुछ कह रहे हैं, यहाँ पर उसी को हमें समझाना है। यहाँ पर आइए समझते हैं। यहाँ पर आंसर देखिए, प्रेमचंद जो है वो सादगी में रहने वाले थे या फिर सादगी में रहने वाले थे। यहाँ पर ये देख सकते हो। दूसरा है हमारा दिखावे से दूर रहते थे। प्रेमचंद जो थे वहाँ पर वो दिखावे से हमेशा दूर रहते थे, ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते थे। यहाँ पर गरीबी में भी आत्मसम्मान था उनका, गरीबी में भी आत्मसम्मान था। वो भले ही गरीब थे लेकिन उनके पास जो भी जाते उनसे प्यार से बात करते, अच्छे व्यवहार करते थे, बस यही उनका व्यक्तित्व था। महान लेखक होकर भी साधारण इंसान जैसे थे। वो समझ सकते हो दोस्तों, प्रेमचंद जो थे वो महान लेखक थे लेकिन उसके बावजूद भी एकदम साधारण जीवन जीते थे, वो एकदम सादा जीवन। यहाँ पर आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर कि सही कथन के सामने टिक का निशान लगाना है आपको। तो यहाँ पर सही कथन सिर्फ हम क्वेश्चन को उतारे हैं, आंसर वही है, बस टिक लगाना है। आंसर भी क्वेश्चन ही हमारा आंसर है, बस हम यहाँ पर टिक लगाए हुए हैं। तो समझना यहाँ पर आपको है। देखिए कौन नंबर क्या बोल रहा है कि दाएं पाँव का जूता जो है वो ठीक है, किनका? प्रेमचंद जी का, मगर दाहिने जूते में बड़ा सा छेद हो गया है। ये जो दाहिने जूता था वहाँ पर एक छेद हो गया था जिसमें से उंगली बाहर निकल कर आई थी। तो क्या ये कथन सही है? जी हाँ दोस्तों, ये सही है प्रेमचंद के बारे में। यहाँ पर ख नंबर देखिए, लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। ये बात भी कथन सही है क्योंकि लोग फोटो खिंचाते समय अक्सर अच्छे कपड़े पहन करके, बालों में कंघी लगा करके, इत्र वगैरह लगा करके, साफ सुथरे होकर के फोटो खिंचाते हैं ताकि फोटो अच्छी आए। ये कहा है उन्होंने, हरिशंकर परसाई ने। यहाँ पर देखिए ग नंबर में, तुम्हारी यहाँ व्यंग मुस्कान मेरे हौसले को बढ़ाती है। ये कथन भी सही है दोस्तों। यहाँ पर देखिए ग नंबर की घ है कि जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हैं। जिससे हम लोग बातचीत नहीं करते, जिससे हमें नफरत होती है या फिर जो हमारा शत्रु वगैरह जिसे आप कह सकते हो साधारण भाषा में, उसे हम लोग इशारा करते हैं अंगूठों से कि ये देखो ये हमारा ये है, जबकि हमें उससे घृणित होता है, हम उससे बातचीत नहीं करते। ये सारे इशारा होता है हमारे अंगूठे से। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कहता है कि नीचे दी गई, यहाँ पर देखिए नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग को स्पष्ट करना है आपको। आइए समझते हैं सबसे पहले कौन सा निहित व्यंग है। यहाँ पर कौन नंबर देखिए कि जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। ये जो जूता है वो हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती है। इसका बारे में क्या मतलब क्या कहना है यहाँ पर कवि का? आइए उसके उत्तर को समझते हैं। देखिए जूते टोपियों से ज़्यादा कीमती हो गए हैं। अब दिखावे का ज़माना है, लोग एक जूते की कीमत में कई टोपियाँ खरीद सकते हैं। ये जो लेखक कर रहे हैं दोस्तों कि जूते जो है वो टोपी से, जूते हमेशा पैर में पहनते हैं लेकिन टोपियाँ सर पर रहती है, लेकिन उसका भी कीमत गिर गया है, यानी बहुत ही कीमत कम है। जूते से कीमत बहुत ही कम है क्योंकि एक जूते के बदले हम लोग कई टोपियाँ भी खरीद सकते हैं। ये कहना चाहते हैं यहाँ पर लेखक। आइए समझते हैं ख नंबर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का ख यहाँ पर कि तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते हो, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पर सही मतलब समझिए। यहाँ पर उत्तर देखिए यहाँ पर कि यहाँ लेखक दिखावे पर व्यंग करता है। ये जो लेखक यहाँ पर दिखावे पर व्यंग करता है कि लोग पर्दे का महत्व नहीं समझते फिर भी दिखावे और औपचारिकता निभाने के लिए पर्दा करते हैं। इसका आंसर यही पर हो जाएगा। आइए समझते हैं आंसर ग नंबर। यहाँ पर समझते हैं कि क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। गौ समझिए, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। क्या ये बात सही है? जी दोस्तों, यहाँ पर देखिए उत्तर। इस पंक्ति में व्यंग है, ये व्यंग है कि जिसे हम घृणित समझते हैं उसकी ओर हाथ से नहीं बल्कि पैर से उंगली से इशारा कर देते हैं कि ये देखो ये हमारा शत्रु है या फिर इसे हम लोग बातचीत नहीं करते, घृणित करते हैं। यानी हम उसे बहुत ही तुच्छ मानने लगते हैं जिससे हमारा बातचीत नहीं होता है। यहाँ पर बहुत ही तुच्छ मतलब छोटा मानने लगते हैं यहाँ पर। आइए समझते हैं 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है? यानी हमारे अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है? यहाँ पर लेखक का विचार बदल जाता है, किसके प्रति? प्रेमचंद के प्रति लेखक का विचार बदल जाता है। क्यों? यहाँ पर उसी को यहाँ पर समझना है। उत्तर देखिए, लेखक का विचार इसीलिए बदल गया है
क्योंकि उसने समझ लिया कि प्रेमचंद जैसे महान व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों से नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसके विचारों, लेखन और व्यक्तित्व से होती है। इसीलिए लेखक को लगा कि उनके कपड़े जैसे भी हो सकते हैं, उनका महत्व कम नहीं होता। ये देखिए, उनका कपड़े जैसे भी हो लेकिन उनका महत्व कम नहीं होता। यानी जो व्यक्ति कैरेक्टर से अच्छा होता है, चरित्र से अच्छा होता है, उनका वेशभूषा से कोई लेना देना नहीं होता। दोस्तों यहाँ पर समझ लीजिए, कवि यहीं हरिशंकर परसाई यही कहना चाहते हैं प्रेमचंद के बारे में। यानी एक लेखक दूसरे लेखक की यहाँ पर तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 5 ही क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आपने यहाँ व्यंग पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित लगती है या फिर करती है। यहाँ पर ये जो व्यंग है दोस्तों, प्रेमचंद के फटे जूते, ये एक व्यंग है। ये सच यहाँ पर, तो इसे पढ़कर हमारे मन में कौन सी बातें आकर्षित होती है, यहाँ पर उसी को समझना है। यहाँ देखिए कि इस व्यंग में लेखक की सादगी, सच्चाई, स्पष्ट और सोच और समाज पर गहरी नज़र आकर्षित करती है। लेखक छोटी छोटी बातों के माध्यम से बड़ी सच्चाई बहुत ही सरल ढंग से बता रहे हैं। ये जो लेखक है हरिशंकर परसाई, वो छोटी छोटी बातों के माध्यम से बड़ी बड़ी सच्चाई को एकदम व्यंग तरीके से लोगों को पहुंचाते हैं, बताते हैं कि कौन सा व्यक्ति के चरित्र से कैसे है, उनकी वेशभूषा कैसी है, उनका व्यक्तित्व कैसा था। यही सारी चीज़ें हम यहाँ पर उभर कर आती है। तो दोस्तों हमारा चैप्टर प्रेमचंद के फटे जूते यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। इसका अगर ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू चाहिए तो वो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।